नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। गणतंत्र दिवस पर थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने दुनिया को दिखाई भारत की ताकत। परेड में गरजते हुए निकले हेलीकॉप्टर और टैंक। छत्तीसगढ़ में सीएम बघेल का बड़ा ऐलान, सरकारी कर्मचारी हफ्ते में अब 5 दिन करेंगे काम। पेंशन अंशदान बढ़कर हुआ 14%। बिहार में नहीं थम रहा रेलवे अभ्यर्थियों का बवाल, गया में ट्रेन की 3 बोगियों में लगाई आग, परिचालन बाधित। भारत में कोविड के बढ़ते मामले देख अमेरिका ने जारी की एडवाइजरी, यात्रा पर पुनर्विचार करने की दी सलाह। बंगाल में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अब ज्यादा देना होगा जुर्माना, हेलमेट नहीं पहनने पर करनी होगी जेब ढीली। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की इकलौती महिला पायलट ने परेड में लिया हिस्सा, दिखाई बेटियों की ताकत। अगर आपके पास भी है पालतू कुत्ता या बिल्ली तो हो जाएं सावधान, बिना रजिस्ट्रेशन पकड़े जाने पर लगेगा जुर्माना। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका में फहराया तिरंगा, शुरू किया सीएम सपोर्ट्स पेट्रोल सब्सिडी योजना, जरूरतमंद लोगों को हर महीने मिलेगा 10 लीटर पेट्रोल। करोड़ों ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर, महीने के आखिरी दिन खाते में जमा नहीं हुए पैसे तो मिलेगा मुआवजा, लागू हुआ नया नियम। नीति आयोग की सिफारिश, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी पर प्राथमिकता के आधार पर मिले लोन। यूपी चुनाव, सीएम योगी ने 11 सीटों पर बढ़ाया राजनीतिक पारा, सपा बसपा और कांग्रेस प्रत्याशियों को स्टार प्रचारकों का इंतजार। महज सरकारी प्रतिबंध से बंद नहीं हो सकती शराब, नशा मुक्ति अभियान जरूरी, गणतंत्र दिवस के मौके पर बोले सीएम शिवराज। नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और अमेजॉन को टक्कर देगी रिलायंस, जल्द कर सकती है अपनी रणनीति का खुलासा। तरबूज की खेती से इस बार पीछे हट रहे हैं झारखंड के किसान, बारिश के अलावा सता रहा है लॉकडाउन का डर। आज हो सकता है पंजाब में कांग्रेस के सीएम फेस का ऐलान, राहुल गांधी कर सकते हैं चौंकाने वाला फैसला। बजट 2022, गरीबों और किसानों के लिए बड़े ऐलान संभव, बढ़ सकता है मौजूदा योजनाओं का दायरा। यूपी में सरकार ने खत्म की वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था, सिर्फ दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं को ऑफिस आने में मिलेगी छूट। रेल मंत्रालय ने विरोध के बाद एनटीपीसी और आरआरबी लेवल 1 की परीक्षाओं पर लगाई रोक, समिति का किया गठन। तीसरी लहर से बढ़ी राहत, लगातार दूसरे दिन नए केसों से ज्यादा रिकवरी, 3 लाख ने दी कोरोना को मात। आंध्र प्रदेश में डबल होंगे जिले, 13 नए जनपदों को कैबिनेट ने दी मंजूरी। देश के 95 जिलों में पहुंचा हर घर जल, गुजरात और पंजाब के सभी गांवों को इसी साल मिलने लगेगा साफ पानी। चुनाव में मुफ्तखोरी के वादों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा मतदाता प्रभावित होते हैं, फ्री योजनाओं पर केंद्र आयोग 4 हफ्ते में जवाब दे। रिलायंस जियो 5G स्पीड टेस्ट की डिटेल्स हुई लीक, 4G के मुकाबले मिलेगी 8 गुना ज्यादा तेज डाउनलोड स्पीड। भारत के खिलाफ चीन का सबसे बड़ा कदम, पाकिस्तान को दे सकता है हाइपरसोनिक हथियार, S-400 मिसाइल सिस्टम होगा बेकार। जेल में नामांकन करेंगे आजम, कोर्ट से मिली अनुमति, एसपी ने जेल बंद नेता को दिया रामपुर सदर से टिकट। गणतंत्र दिवस का अटारी वाघा सीमा पर मना जश्न, बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स ने मिठाइयों का किया आदान प्रदान। टेलीकॉम कंपनियों ने नीलामी के जरिए की स्पेक्ट्रम आवंटन की मांग, सैटेलाइट कंपनियों ने किया विरोध। सीएम भूपेश बघेल ने शुरू की मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना, बेटियों को मिलेंगे 20,000 रुपए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, ट्रेन में बढ़ाई जाएगी डिब्बों की संख्या। यूपी में पहले चरण के मतदान से पहले जाट वोटों पर बीजेपी का फोकस, 254 जाट नेताओं से अमित शाह ने की मुलाकात। देश में ड्रोन बनाना होगा आसान, सरकार ने नियमों में दी ढील, जाने क्या है नया नियम, कौन उड़ा सकेगा। कोरोना से जंग, कोविशील्ड और कोवैक्सीन को बाजार में उतारने की जल्द मिल सकती है मंजूरी, 275 रुपए प्रति खुराक हो सकती है कीमत। चीन ने फिर बढ़ाई भारत की टेंशन, बनाया बर्फ पर दौड़ने वाला रोबोट, पहाड़ी इलाकों में गश्त लगा सकेगा चीनी रोबोट। पिज्जा की तरफ पाकिस्तान में AK-47 की होम डिलीवरी, ऑनलाइन ऑर्डर पर घर घर पहुंचते हैं हर तरह के हथियार। खत्म नहीं हो सकता कोरोना, लेकिन वैक्सीन दवाएं बदल सकते हैं हालात, देश में मौजूदा लहर लंबी खींचने के आसार।
गुलाम नबी को पद्म भूषण सम्मान मिलने पर कांग्रेस के अंदर बढ़ी कटुता। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अब तक नहीं दी बधाई। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना पर 64,180 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। अगले 6 साल का है यह टारगेट। रिसर्च में खुलासा, त्वचा पर 21 घंटे तो प्लास्टिक की सतहों पर 8 दिनों तक टिका रह सकता है ओमिक्रॉन। उत्तराखंड में बीजेपी 2 फरवरी को जारी करेगी मैनिफेस्टो। युवाओं और महिलाओं पर होगा पूरा फोकस। गणतंत्र दिवस पर पीएम मोदी ने कपड़ों से दिया चुनावी संकेत। पहनी उत्तराखंड की टोपी और मणिपुर का गमछा। वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए टीम इंडिया घोषित। कुलदीप यादव की वापसी। रवि बिश्नोई को पहली बार मौका। 6 फरवरी से होगा सीरीज का आगाज। कच्चा तेल 2014 के बाद सबसे महंगा, फिर भी 83 दिनों से नहीं बढ़े दाम। 7 मार्च तक चलेगा ये खेल। भारत सहित दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर भारी ओमिक्रॉन। आईएमएफ ने आर्थिक वृद्धि दर अनुमान घटाया। यूनिलीवर ने किया अपने बिजनेस में बड़े बदलाव का ऐलान। 1500 से भी ज्यादा कर्मचारियों की होगी छटनी। 5 करोड़ लोगों के मारे जाने या घायल होने का खतरा। अफगानिस्तान से लेकर यमन तक संकट में दुनिया। यूएन ने जताई चिंता। मौसम अपडेट, ठंड से फिलहाल राहत नहीं। उत्तर भारत में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश, बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। छत्तीसगढ़ में सीएम बघेल का बड़ा ऐलान। सरकारी कर्मचारी हफ्ते में अब 5 दिन करेंगे काम। पेंशन अंशदान बढ़कर हुआ 14%। जी हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हित में कई घोषणाएं की है। राज्य सरकार की ओर से ऐलान किया गया है कि कर्मचारी अब सप्ताह में 5 दिन काम करेंगे। वहीं उनकी पेंशन के लिए अंशदायी पेंशन योजना के हिस्से के रूप में राज्य सरकार का योगदान 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया जाएगा। सरकार ने ऐलान किया है कि इस साल के खरीफ सीजन से राज्य में कई और फसलें भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किसानों के बाद मजदूरों के लिए भी बड़ा ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ अब मजदूरों की बेटियों को 20,000 रुपए मिला करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अब ज्यादा देना होगा जुर्माना। हेलमेट नहीं पहनने पर करनी होगी जेब ढीली। जी हां, सड़क हादसों को कम करने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात उल्लंघन जुर्माना बढ़ाने का फैसला किया है। यदि आप बिना हेलमेट के पाए गए तो अब और ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। राज्य परिवहन विभाग की ओर से जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार बिना लाइसेंस के कार चलाने वाले व्यक्तियों को 500 रुपए की जगह पर अब 5,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसी तरह लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले को 4,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा, जो पहले 400 रुपए था। सड़क पर गाड़ी चलाने के नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपए से 1,000 रुपए के बीच की राशि का जुर्माना होगा, जबकि कार बीमा नहीं होने पर 2,000 रुपए और सड़क पर गाड़ी तेज दौड़ाने के लिए 5,000 रुपए का भुगतान करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपके पास भी है पालतू कुत्ता या बिल्ली तो हो जाए सावधान। बिना रजिस्ट्रेशन पकड़े जाने पर लगेगा जुर्माना। जी हां, अगर आप भी अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पाल रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। जी हां, अगर आपके पास कोई पालतू कुत्ता या बिल्ली है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अगर आप ऐसा नहीं कराते हैं तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। दिल्ली से सटे नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए अपने पालतू कुत्तों और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। नोएडा अथॉरिटी ने इन पालतू जानवरों के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख भी तय कर दी है। नोएडा अथॉरिटी ने कहा कि नोएडा में रहने वाले सभी लोग अपने पालतू कुत्ते और बिल्ली का जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा ले, अन्यथा उन्हें जुर्माना भरना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में ड्रोन बनाना होगा आसान। सरकार ने नियमों में दी ढील, जाने क्या है नया नियम और कौन उड़ा सकेगा। जी हाँ, आने वाले कुछ समय में अगर आपके घर पर ड्रोन से सामान की डिलीवरी हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आने वाले दिनों में आप जिस तरह से गाड़ी चलाते हैं उसी तरह से ड्रोन भी उड़ा सकेंगे। दरअसल सरकार ने ड्रोन पॉलिसी को आसान बनाने के लिए अब ड्रोन बनाने वाली कंपनियों को भी राह आसान कर दी है। सरकार ने ड्रोन से जुड़ी कागजी कार्रवाई को आसान, सरल, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए नई योजना की शुरुआत की है। इस नई योजना में हवाई क्षेत्र से जुड़े नक्शे, PLI योजना और सिंगल विंडो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को आसान बनाने की कोशिश की है। सरकार का मानना है कि इस कदम से ड्रोन निर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने ड्रोन से जुड़े कई काम ऑनलाइन कर दिए हैं, जिसमें ऑनलाइन लाइसेंस आदि देने की प्रक्रिया शामिल है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। ट्रेन में बढ़ाई जाएगी डिब्बों की संख्या।
जी हाँ, रेल यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा देने की दिशा में भारतीय रेल लगातार काम कर रही है। भारतीय रेल यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी सेवाओं में जरूरी बदलाव भी करती रहती है। इसी दिशा में भारतीय रेल के उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए ट्रेन में अस्थायी रूप से डिब्बों की संख्या में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। ट्रेन में सेकंड स्लीपर क्लास के 2 डिब्बे बढ़ाए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से जंग, कोविशील्ड और कोवैक्सीन को बाजार में उतारने की जल्द मिल सकती है मंजूरी। जानिए क्या होगी इसकी कीमत। जी हाँ, कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र कारगर उपाय है। वैक्सीन बनाने वाली 2 कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन को बाजार में उतारने की भारत के दवा नियामक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। वैक्सीन बनाने वाली 2 कंपनियां सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन को बाजार में उतारने की भारत के दवा नियामक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से जल्द ही मंजूरी मिल सकती है, जिसके बाद जल्द ही बाजार में आने की संभावना है। इसकी कीमत 275 रुपए प्रति खुराक और 150 रुपए के अतिरिक्त सेवा शुल्क के साथ रखी जा सकती है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण को टीकों को किफायती दर पर उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन ने बढ़ाई भारत की टेंशन, बनाया बर्फ पर दौड़ने वाला रोबोट। पहाड़ी इलाकों में गश्त लगा सकेगा चीनी रोबोट। जी हाँ, चीन ने अब बर्फ पर दौड़ने वाला रोबोट बनाकर दुनिया को हैरत में डाल दिया है। यह रोबोट सर्पिलाकार रास्ते पर तेजी से दौड़ लगा रहा है। चीन का दावा है कि यह रोबोट भविष्य में 5G तकनीक से लैस कर दिया जाएगा और यह सीमाई इलाकों में गश्त तथा बर्फ से भरे पहाड़ पर राहत और बचाव कार्य को अंजाम दे सकेगा। इस रोबोट को स्की करने वाले इंसान की तकनीक को समझने की क्षमता से लैस किया गया है। यह इंसान के स्की करने के तरीके की नकल कर सकता है। यह रोबोट प्रत्येक स्की पर अपने एक पैर को रखकर दौड़ता है। चीनी दल ने अपने रोबोट का प्रदर्शन भी किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिसर्च में खुलासा, त्वचा पर 21 घंटे तो प्लास्टिक की सतहों पर 8 दिनों तक टिका रह सकता है ओमिक्रॉन। जी हाँ, एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि SARS-CoV-2 वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट त्वचा पर 21 घंटे जबकि प्लास्टिक की सतह पर 8 दिनों तक जीवित रह सकता है। इस वेरिएंट के ज्यादा संक्रामक होने की मुख्य वजह भी इसे ही माना जा रहा है। अध्ययन को जापानी शोधकर्ताओं ने अंजाम दिया। उन्होंने SARS-CoV-2 वायरस के वुहान में मिले वेरिएंट के अलग अलग सतहों पर जीवित रहने की क्षमता की तुलना अन्य गंभीर स्वरूपों से की। शोधकर्ताओं ने पाया कि अल्फा, बीटा, डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट वायरस के वुहान वेरिएंट के मुकाबले त्वचा व प्लास्टिक की परत पर दोगुने से भी ज्यादा समय तक टिके रह सकते हैं। यही कारण है कि इन स्वरूपों से संक्रमण की दर चीन की वुहान में मिले मूल वेरिएंट से कहीं ज्यादा दर्ज हुई है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।